नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और हमारी ये खास कवरेज लगातार जारी है। मेरे राम आएंगे। युगों युगों से हमारी आस्था का केंद्र रहे हैं राम, और देश के भीतर आज एक विश्वास है कि राम आएंगे, राम आ रहे हैं, हम सबका भाग्य जगाएंगे। राम वो है जो सदैव आदर्शों पर चले, जो हमेशा मर्यादा का ही पालन करते रहे। मानव रूप में श्री राम ने जीवन के हर उतार चढ़ाव का मुस्कुराकर सामना किया। अब अयोध्या में उन्हीं प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर आकार ले चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े महानुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। आज तीसरा दिन है। आज तड़के रामलला की मूर्ति को गर्भगृह के अंदर लाया गया और इससे पहले गर्भगृह में एक विशेष पूजा भी की गई। सारे अनुष्ठान मंदिर के अंदर ही अब संपन्न करवाए जाएंगे। कल यानी शुक्रवार को रामलला की मूर्ति का औषधिवास होगा और फिर केसर दिवास होगा, घृत दिवास होगा और धन्यवास होगा। मतलब ये कि रामलला की मूर्ति को पहले औषधि, फिर केसर और फिर घृत यानी कि घी, और इसके बाद अनाज चावल के पात्र में रखा जाएगा। हम इन विधानों के विज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको अयोध्या के आंदोलन के उस चेहरे से भी मिलवाएंगे जिनके अथक परिश्रमों से मिलकर आज राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राम मंदिर से जुड़े उन नायकों से। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी वजह से आज राम मंदिर का सपना सच हुआ है। हमारे साथ ऐसी एक नायक है जिनका जुड़ाव राम मंदिर आंदोलन से रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनके लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के मायने क्या हैं, साथ ही साथ अयोध्या की बदलती तस्वीर पर उनकी राय क्या है। बात उन्हीं से करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। हमारे साथ इस वक्त सत्येंद्र जी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। प्रभु श्री राम का मंदिर आकार ले रहा है, आपने भी सेवा दी है, आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पर आपके दर्शकों को आज गुरु गोविंद सिंह जी के आज प्रकाश उत्सव है, उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज उस दिन हम बैठे हैं आपके साथ और भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो बहुत बढ़िया, हमें अच्छा भी लग रहा है और हम बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपकी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं? यादें हैं 1992 की यादें हैं, जब ढांचा, उस समय बाबरी ढांचा गिरा था, उस समय ढहा था। तो 6 दिसंबर की यादें हैं। तो हम लगभग वहां पे 27 अक्टूबर को चले गए थे, क्योंकि उस समय मैं बजरंग दल के साथ जुड़ा हुआ था। उस समय 21 साल की मेरी उम्र थी, 32 साल पहले की बात है ये। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता के नाते यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीचेस होती थी, संत यहाँ पे चंडीगढ़ में आते रहते थे, पंजाब का दौरा होता था। तो हम 60-70 लोग वहां पे गए थे। तो यादें, वहां पे हम 10 दिन रहे वहां पे, और ढांचा जब गिरा वो भी अपने सामने देखा। भगवान जी की जब वहां पे उस समय गिरते समय जब उनके मूर्ति उनको वहां से निकाला गया, वो भी हमने अपने सामने देखा। और जब वहां पे द्वारा उसको स्थापित किया, वो भी अपने सामने देखा। बहुत लंबा संघर्ष रहा है सत्येंद्र जी, महसूस होता है। हाँ। और कुछ कार्यकर बहुत लंबा संघर्ष रहा है, और आज जब आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम खुद विराजमान होने वाले हैं, तब मन के भाव क्या है? मन के भाव ये है भी हमें एक जो जिसका व्रत लिया था वो पूरा हो गया, एक सिद्धि हमारी एक कंप्लीट हुई है, ये लगता है। और हमें लगता है भी जो हमने सपना देखा था भी भगवान राम का मंदिर बने, क्योंकि जब 1992 में घटना हुई थी तो मेरे को 21-22 साल के, तो पूरा आइडिया था भी ये 8-10 साल में भगवान का राम का मंदिर बन जाएगा। परंतु हमने बहुत इंतजार किया, बहुत लेट बना, तो परंतु बन रहा है। तो अब ये लग रहा है कि जो हमारी संकल्पना है, इस देश की मिट्टी की संकल्पना है भी हमारा राम राज्य आए और आगे हमारी जो देश इसके हिसाब से चले, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आपने राम राज्य का जिक्र किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में राम राज्य क्या है, कैसा होना चाहिए राम राज्य? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो जो हमारे सेंसिटिव जो होता है शासन, वो होना चाहिए। पब्लिक की आवाज बहुत जल्दी प्रशासन सुने और प्रशासन पब्लिक के पास हो, और अफसर शाही टोटली का टोटली जो हमारे सिस्टम में दिक्कतें हैं वो खत्म हो, क्योंकि अगर निचला ग्राउंड लेवल पे अगर बात की जाए। और दूसरा, जो
कुछ चीजें हमारी जो करप्शन हमारे ब्लड में बस चुकी है, वो करप्शन को निकलने के जो तरीके हैं वो उसको खत्म किया जाए। तो ये चीजें भी, ये करप्शन और जो हमारा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन घर घर पहुंचे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भी ये हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि दो चीजें हैं, हम तो पंजाब और चंडीगढ़ में रहते हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सेंसिटिव ना होने के कारण हमें बहुत नुकसान होता है और इस कारण से हमारे जो पंजाब के युवा वो कई बार बाहर की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि इनसेंसिटिवनेस होना प्रशासन का ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक कारण है। बिल्कुल। आप जब एक राम राज्य की कल्पना करते हैं, आपने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि राम राज्य में आती हैं। मैं सत्येंद्र जी ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से जो भी संघर्ष के नायक रहे हैं, जिनका भी इसमें योगदान रहा है आंदोलन में, हम उनसे चर्चाएं करते हैं और यकीन मानिए कि इसमें हम सिर्फ एक हिंदू धर्म की बात नहीं करते, इसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हैं जिन्होंने अपना योगदान किया है। आप बतौर एक सिख भी अपना योगदान इसमें दे रहे हैं, तो कैसा लगता है? बिकॉज हमें लगता है क्योंकि हमारी भगवान राम पुरखे हमारे हैं, कृष्ण हमारा पुरखे हैं और जितनी भी विरासत है इस देश की हमारी है, फिर गुरु परंपरा तो अपनी है ही है। तो उसके नाते क्योंकि हम एक कड़ी में जुड़े हुए सब लोग हैं और उस समय क्योंकि अपने गुरु ग्रंथ साहब में भी हर बार बहुत बार भगवान राम का, कृष्ण का जिक्र आता है, तो हम लोग एक ही जो परिवार से आगे आगे जुड़े लोग हैं, तो इस करके लगता भी हम सब एक भी हैं और इस देश की मिट्टी के लिए जीना भी हमने इकट्ठा है और मरना भी हमने इकट्ठा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और सब हम एक है। ये तो हमें शुरू से बचपन से हमारे परिवार में और हमारे समाज में इनपुट है। बिल्कुल। अच्छा, आपका मैं कार्यक्रम जानना चाहूंगी। 22 तारीख को आप क्या करने वाले हैं, कहां पर होंगे आप? 22 में हमारे 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। 22 को एक तो हमारे मंदिर में है, यहाँ पे बिल्कुल साथ ही वहां पे कार्यक्रम रहने वाला है। फिर 22 को एक शाम को हमारे 27 सेक्टर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला, रामलीला मैदान है वहां पे, तो उसमें शाम को दीप ज्वलन का प्रोग्राम और भजन संध्या है। तो लगभग वहां पे हमें उम्मीद है भी 1000 के करीब कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और 1000 दीपक वहां पे जलाने वाले हैं। बिल्कुल। आप आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? रामलीला मंडल की तरफ से है, तो उसमें मेरे कोई भाग करने, मैं आखिरी बार 2004-05 में गया था। बहुत साल हो गए हैं। और अब कब जाने वाले हैं, कब का कार्यक्रम है? 2004-05 में गया था। हाँ, 2004-05 में गए। फरवरी का कार्यक्रम है। हमारे मित्र मंडली पूरे जाएंगे और भगवान की कृपा रही तो पूरी बस के साथ जाएंगे। वहां पे हमारी रहने की व्यवस्था एक बार थोड़ा सा देख के किस हिसाब से हमें समय मिलता तो उस हिसाब से जाएंगे सारे। अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी सत्येंद्र जी, जिस दौरान आपने कहा कि 20-21 साल की उम्र रही होगी जब आप आंदोलन में थे, क्या परिवार की तरफ से सपोर्ट मिला था? परिवार साथ था? परिवार की रजामंदी से ही आप गए थे या फिर आप अकेले ही चल दिए थे? नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 32 साल पहले की जब बात कर रहे हैं तो उस समय 21 साल के हम लोग थे, 21-22 साल के लोग थे। तो उस समय जो भाजपा की गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी और बड़ी सख्ती थी। और 90 में अगर आपको याद होगा, 90 में वहां पे जब कार सेवा हुई थी तो वहां पे बहुत ज्यादा शहीदियां हुई थी। कुठारी बंधु का भी शहीदी हुई थी, फिर वहां पे यादव मुझे याद है उनकी भी शहीदी हुई थी। तो उस कारण से बहुत मन में डर था और जब डर के कारण था भी, जब कार सेवा होनी, सब कुछ होना, तो परिवारों की तरफ से भी इजाजत नहीं थी। तो हम लोग जब मोटिवेशनल स्पीच सुनते थे संतों की, वो सुनते थे तो सुनाते गए। और घर में हम जितने भी कार्यकर्ता, मेरे को याद है 60-70 हम गए हैं, जो युवक थे, एक फौजी की तरह गए थे। तो हमें पता था भी कुछ भी हो सकता है, तो कोई घर में बता के नहीं गया था। क्योंकि मैं उस समय ये कह के गया था भी मैं पेपर देने जा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं उस समय लॉ कर रहा था। तो लॉ करते करते मैंने अपनी माता जी को कहा भी पेपर देने जा रहा हूँ, तो उस नाते मैं गया था। तो परंतु जो हमारे अधिकारी थे, संघ के अधिकारी थे, वीएचपी के अधिकारी थे, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट कर रखा था। और जब हम चले गए उसके बाद जब उन्हें लगा भी, क्योंकि 27 अक्टूबर को हम चले गए थे, तो उन्होंने पीछे 2-3 दिन बाद हमारे घर में आके बताया सबको, मेरी माता जी को बताया। मुझे आज भी याद है, नंद जी प्रचारक होते थे यहाँ पे, जिला प्रचारक। तो उन्होंने जब घर में बताया तो मेरी माँ का एक ही भाव था भी, मेरे को मैं जानता, क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के सामने साथ बिल्कुल नानकसर गुरुद्वारा है। हम वहां पे मत्था टेकते, रेगुलर जाते और वहां के एक तरह से हम दिन में एक बार वहां पे ना जाए तो हमें चैन नहीं मिलता। वो किसी भी समय चले जाते और माता जी तो हमारी वहीं पे बैठी रहती थी।
तो मेरी माता का ये था भी मेरे बेटा ने जाना ही जाना था, क्योंकि अगर भगवान का काम हो रहा, राम का काम हो रहा, तो वो ना जाए तो मेरे को उम्मीद नहीं थी, परंतु उसको होगा कुछ नहीं। क्योंकि उनके जब नंद जी ने बताया था तो उन्होंने कहा होगा कुछ नहीं, वो सुकुशल ही आएगा, चिंता न कीजिए। भरोसा, भगवान की कृपा से हम कुशल आए। उसके बाद हमें बैन लग गया था। हाँ, भरोसा भी था और हमें बैन भी लग गया था। आपको याद होगा आरएसएस और वीएचपी को 1992 में बैन लग गया था जी। जब बैन लग गया तो चंडीगढ़ के 3 कार्यकर्ता हमारे 8-9 दिसंबर को, जैसे 9 दिसंबर को हम चंडीगढ़ पहुंचे तो 3 जो पुराने हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस है उनको अरेस्ट कर लिया था। आर.के. मित्तल जी थे, सीनियर एडवोकेट थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। एक हमारे राम दरबार से कार्यकर्ता थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो फिर हमें इंस्ट्रक्शन थी, तो हम महीना 1-1.5 महीना अपने घरों में भी नहीं आए, अंडरग्राउंड रहे। जब माहौल ठीक हुआ उसके बाद हम अपने घरों में आना शुरू हुए। जी, चलिए, तमाम यादें आपकी जुड़ी हुई हैं और आज प्रभु श्री राम का मंदिर आकार ले रहा, और आपने कहा कि एक सोल्जर की तरह आप वहां पर गए थे। बहुत बहुत बधाई आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी दर्शन का बहुत ही जल्दी सौभाग्य प्राप्त हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। राम सिया राम, जय जय राम। तो राममय है अयोध्या धाम। 92 घंटे 12 मिनट और ठीक 27 सेकंड बचे हैं, तो महानुष्ठानों का आज तीसरा दिन है। अयोध्या नगरी चमक रही है, मंदिर में श्री राम का प्रवेश हो चुका है। अब देश भर के अलग अलग शहरों से रामलला के लिए उपहार भी भेजे जा रहे हैं। बरेली से व्यापारियों ने इत्र भेजा है रामलला के लिए। इस बीच एक राम भक्त राम नाम रंगी कार से अयोध्या पहुंचे हैं, जिसे देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ वहां पर जुट रही है। हरियाणा के करनाल में एक आर्टिस्ट ने मोर पंख पर श्री राम की खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। वहीं अयोध्या में सूर्यकुंड पर शानदार लेजर शो हुआ, जिसके जरिए राम भक्तों को श्री राम के जीवन के प्रसंगों से रूबरू करवाया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और महा कवरेज लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। चलते हैं सीधा, 2 सहयोगी मेरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और दिल्ली से अनामिका। क्योंकि देखिए, बात हम जब कर रहे हैं सेलिब्रेशंस की, तो शिल्पी, सेलिब्रेशन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है, पूरा देश राममय है। और जहां अनामिका है वहां पर भी रामधुन है, जहां शिल्पी है वहां पर भी रामधुन है। लेकिन शिल्पी, पहले आप ही के पास आते हुए दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए किस तरह से रामधुन है, किस तरह से तस्वीरें हैं, किस तरह से रंग है, किस तरह से रोशनी है और किस तरह से खूबसूरती है, किस तरह से उल्लास है। जो भी शब्द कहूँ शायद और शब्दों की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ में मैं हनुमंत धाम में हूँ, लेकिन आप देखिए हनुमंत धाम पे लोग महाबली हनुमान की पूजा अर्चना करने आते हैं। लेकिन वैसे आप मानेंगी नवजोत कि इस अवसर पर सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न है तो वो महाबली हनुमान ही प्रसन्न होंगे सबसे ज्यादा। वैसे हम सभी प्रसन्न हैं, लेकिन उनके मंदिर में इस तरह से रामधुन गा करके, राम का भजन गा करके ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी, जबकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो एक सुन लेते हैं पहले दो। सितारे आए, स्वर्ग से सुंदर मंदिर होगा, चांद सितारे आए, देव सभी उतरे हैं धरा पर, देव सभी उतरे हैं धरा पर, सूरज जगमगाए, द्वार पे बैठे श्री हनुमान मेरे रघुनंदन राघव राम। रघुनंदन राघव राम। ये बताइए कि कितना सौभाग्य, कितनी खुशी का मौका है ये, क्योंकि हम लोग लखनऊ में हैं लेकिन आप गा रही हैं अभिनंदन राघव राम, तो कितनी प्रतीक्षा है? मेरा दिल हृदय सब कुछ अयोध्या में है, कई जन्म का है, कई जन्म सफल हो गए, आज ये शुभ घड़ी आई है। हम सबके दिल में राम जी विराज रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कण कण में आज राम जी के आने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल तैयारी चल रही है। आपने कितनी तैयारी की है? गुड न्यूज टुडे पर लोग आपको देख रहे हैं, बताइए। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं गुड न्यूज टुडे के लिए, क्योंकि मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं इसलिए इसकी खबरें देखती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में सब कुछ खराब खराब ही होता है, बहुत अच्छी सब कुछ जो अच्छा। यस यस यस। तो गुड न्यूज
टुडे जो है मुझे इसलिए पसंद है कि इस पे अच्छी और सच्ची खबरें दिखाई जाती हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और गुड न्यूज टुडे के जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा चैनल है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो भी देखना शुरू करें। क्या बात है, क्या बात तैयारी है, बताइए। बहुत बढ़िया शिल्पी, बहुत बढ़िया। अरे मैम, अयोध्या के लिए क्या बताएं, अयोध्या के तो कहने ही क्या है। हर बच्चा जो है वो राम की भक्ति में खोया हुआ है, हर जन जन में राम की भक्ति समाई है। और हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम 22 तारीख को अयोध्या में जाएं, और इतने बड़े जिसका वर्षों से इंतजार था, उस 22 तारीख को तो सब लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपके गीत संगीत के जरिए मुझे जहां भी रामलला होंगे, रामलला अयोध्या में ही नहीं, हम सबके जहां भी हम लोग पूजा अर्चना करेंगे वहां होंगे, हमारे मन में तो है ही, तो वो जरूर सुनेंगे और बाद में दर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ आप और सुनाइए, हम चाहते हैं कि आप क्योंकि नृत्य कर रही थी इस पर, तो आप थोड़ा सा। हे रघुनंदन रघुकुल नंदन, हे रघुनंदन दशरथ नंदन, करो आपका वंदन। पद पंकज पे माथा धर के करे तेरा अभिनंदन। तेरे चरणों में चारों धाम करे हम कोटि कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में चारों धाम करे हम कोटि कोटि प्रणाम। मेरे रघुनंदन जी शिल्पी, राम, मेरे रघुनंदन राघो राम, मेरे रघुनंदन राघो राम, मेरे रघुनंदन राघो राम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शिल्पी, बहुत ही खूबसूरत। और जो अभी मैडम हमारी गुड न्यूज टुडे की तारीफ कर रही थी, उनको हमारी तरफ से विशेष धन्यवाद बोलिएगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है शिल्पी कि त्योहार और उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और जब प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा हो, इससे बड़ा उत्सव कोई हो ही नहीं सकता देश में। और इसीलिए गुड न्यूज टुडे पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। आज पूरा 1 महीना तकरीबन होने को आया है, हम ये बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं, और नॉन स्टॉप 108 घंटे की कवरेज भी गुड न्यूज टुडे ही दिखा रहा है। प्रभु श्री राम आएंगे, मेरे राम आ रहे हैं, ये सारी तस्वीरें, देश के अलग अलग कोनों की तस्वीरें हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मैं लौटूंगी शिल्पी, जरा अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, वही बात कि धुन अगर लखनऊ और अयोध्या में है तो दिल्ली भी पीछे नहीं है, दिल्ली भी राम की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। दिखाइए तस्वीरें आप जहां पर खड़ी हैं। बिल्कुल नवजोत, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग शहर भी राम रंग में डूबे हुए हैं। इस समय हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के मशहूर पुराना किला में, जहां पे इंटरनेशनल रामायण मेला जो है उसका आयोजन आज से शुरू हो गया है। 18 से 21 जनवरी तक ये रामायण मेला चलेगा। 4 दिवसीय ये जो है रामायण मेला है। इसकी खास बात ये है कि 7 अलग अलग देशों से कलाकार यहाँ आए हैं राजधानी दिल्ली में। और क्योंकि जो राम कथा है वो सिर्फ भारत में ही नहीं कही जाती है, अलग अलग देशों में अलग अलग कहानियों के तौर पे की जाती है। तो वो जो 7 देशों के कलाकार हैं वो अलग अलग समय में आके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अभी 5 बजे का इंतजार हम भी कर रहे हैं। यहाँ पे 5 बजे जो है वो रामकथा का मंचन किया जाएगा, और एक तैयारी यहाँ पे चल रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, अगर मेरे विजय थोड़ा पैन करे तो जो राम जी का पूरा जीवन था, रामायण काल जो पूरा था, रामायण का जो एक एक हिस्सा है वो 300 मीटर की एक लंबी वॉल पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी की जा रही है। अलग अलग आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं, हर किसी ने रामायण का एक जो है वो हिस्सा चुना है और उसको अपनी खूबसूरत पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पे जो वॉल पेंटिंग में है उसे दिखाया जा रहा है। हम बात भी कर लेते हैं। मैम, आप क्या बना रही हैं इस टाइम पे? मैं राम जी और जो गिलहरी का एक दृश्य था, उनका जो सीन था वो यहाँ पे बना रही हूँ, जो कि सुंदरकांड में आता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल नवजोत, जब राम जी पैदा हुए थे और उनके वनवास से लेके जो है जो लंका की लड़ाई है, उसके बाद सीता हरण का जो पूरा दृश्य है वो सभी आपको ये 300 अनामिका, लगातार मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि हमें तस्वीरें लगातार वहां से दिखाते रहे। हम विंडो पर एक साइड अनामिका की तस्वीरें जो दिल्ली में चल रही है वो भी दिखाएंगे, लेकिन जरा एक बार राम धुन, शिल्पी मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा वहां से एक बार राम धुन सुनवा दीजिए। शिल्पी, हम तो सुन पा रहे हैं उस राम धुन को, जरा माइक उनकी तरफ कर दीजिए। मैं चाहूंगी कि वो धुन पूरा देश सुने इस वक्त। बिल्कुल जी। जय श्री राम। एक बार
रामधुन एक जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीरे में, देख लो मेरे दिल के नगीरे में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत बढ़िया शिल्पी, हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, सभी लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए शिल्पी और अनामिका। बहुत अच्छा और आप बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं जी। चलिए शिल्पी और अनामिका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो अब हम आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से रामधुन में पूरा देश मगन है, वो तस्वीरें भी आपको हम अयोध्या से भी दिखाते हैं। क्या खुशी आप लोग की इस वक्त है, कुछ सुना दीजिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पुराण जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। राम सिया राम जय जय राम। है आप लोग की राम, ये बहुत ही अत्यंत और सुखद पल है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज यह दिन देखने को मिल रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने जो है गृह में विराजित करने जा रहे हैं। मन बड़ा आनंदित है, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं, वह आनंद मुझे आ रहा है। बस मैंने पहले भी कहा था। ये बताइए कि जो रंगोली है, इस तरह से अयोध्या सजी है, पीछे लता वीणा है, कितना बदलाव दिया? मैं तो हमेशा आते रहता हूँ अयोध्या जी, हनुमानगढ़ी हमारा गुरु स्थान है। लेकिन आज जो मैं अयोध्या जी को देख रहा हूँ, एक बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजी हुई लग रही है और एक दिव्यता की अनुभूति हो रही है। जैसे कल रामलीला का विग्रह हनुमानगढ़ी में आया था तो हम फूले न समाये। बेटा आप गाना गाते हो, आप गाना गाते हो, सुनाइए रामलला में कुछ सुना। रामलला सरकार तेरी हो रही जय जयकार, ओ मेरे रामलला, ओ मेरे रामलला, ओ मेरे रामलला, ओ मेरे रामलला। कौशल्या दुलारे हैं श्याम बदन सरकार, बजरंग के प्यारे हैं कमल नयन सरकार। धनुष बाण बने श्रृंगार तेरी हो रही जय जयकार, ओ मेरे रामलला, ओ मेरे रामलला, ओ मेरे रामलला, ओ मेरे रामलला। मर्यादित के काज सवारे तूने भक्तों के भाग्य सवारे, जनन को दिए संस्कार तेरी हो रही जय जयकार, ओ मेरे रामलला, ओ मेरे रामलला, ओ मेरे रामलला, ओ मेरे रामलला। तो 108 घंटे की महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर जारी है। वक्त बता देती हूँ कितना बचा है, 92 घंटे बचे हैं। 108 घंटे की महा कवरेज आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। रामनगरी अयोध्या, जैसे श्रद्धालु अयोध्या धाम भी कहते हैं, अयोध्या की सुबह और शाम दोनों राममय होते जा रहे हैं और इन दिनों रामनगरी में हर कोई राम धुन में मगन नजर आ रहा है। वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा अनुष्ठान चल रहा है। आज से मंदिर परिसर में ही प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े तमाम विधि विधान किए जा रहे हैं और आज तीर्थ पूजन के विधान के बाद जलादिवास का विधान हुआ। कंधादिवास की प्रक्रिया भी आचार्यों के द्वारा ही निभाई गई है। कल यानी कि 19 जनवरी को शुक्रवार का दिन है, रामलला की मूर्ति का
औषधादिवास होगा, यानी कि रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा। और फिर केसरादिवास होगा, जिसमें रामलला की प्रतिमा को केसर में रखा जाना है। और उसके बाद घृतादिवास होगा, घृतादिवास में रामलला को घी से भरे पात्र में रखा जाएगा। और फिर अनाज और चावल के पात्र में रामलला की मूर्ति रखी जानी है। तो कैसा रहने वाला है आगे का विधि विधान, ये सब जानने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, पंडित राजकुमार शास्त्री और आचार्य डीपी शास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं शुरुआत राजकुमार शास्त्री जी आप ही से करना चाहूंगी। आज के विधान क्या क्या हैं वो हमें समझाइए जरा। नवजोत बहन, सबसे गुड न्यूज ये है कि भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दिल्ली में मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनैल सिंह, आदरणीय करनैल सिंह की अध्यक्षता में एक बाइक रैली निकाली गई और जिसमें कम से कम 15 से 20 हजार के लगभग मोटरसाइकिल पर बैठ करके दिल्ली में रहने वाले मंदिरों के पुजारियों ने इसका आयोजन किया और पूरे दिल्ली में इसका आयोजन किया, जो कि बड़े ही राजधानी में हर्षोल्लास के धूमधाम के साथ में मनाया गया। अब मैं बात करता हूं कि भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में जो महत्वपूर्ण है वो है संजीवनी मुहूर्त, जो कि 22 तारीख को मध्याह्न काल में 12:29 से आरंभ होगा और 12:30 और 32 सेकंड में, अर्थात कुल 84 सेकंड का यह विशेष मुहूर्त है। और इस विशेष मुहूर्त काल में आचार्यों के द्वारा विशेष प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। हाँ। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान प्रभु श्री राम लला के नेत्रों में शहद का काजल लगा करके और भगवान श्री राम लला को दिव्य दृष्टि, जो प्रभु श्री राम के नेत्रों में पट्टी नेत्रों में बंधी हुई है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, उस दिव्य दृष्टि को खोलेंगे और भगवान डीपी शास्त्री जी, मैं लौटती हूँ शास्त्री जी आपके पास एक बार। डीपी शास्त्री जी से आज के अनुष्ठानों के बारे में शास्त्री जी बताइए, क्योंकि संक्षेप में उसके बाद फिर से लौटूंगी। देखिए, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आज अश्विनी नक्षत्र में जो पूजन प्रारंभ हुआ था, आज देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की एक राशि में होती है और भगवान का जो जलाधिवास से लेकर के सर्वप्रथम में भगवान गणपति की जो वंदना प्रारंभ हुई थी, पूजा पद्धति में गणपति के साथ में आग्नेय योगिनी देवी, योगिनी शक्ति की बलाधिष्ठात्री, धनाधिष्ठात्री, विद्याधिष्ठात्री का आग्नेय कोण पे पूजन प्रतिष्ठा हुआ और नैऋत्य कोण पे भगवान वास्तु मंडप में भगवान वास्तुराज का पूजन और 81 देवताओं के मंत्रों के साथ प्रतिष्ठा किया गया। वायव्य कोण पर आकर के नॉर्थ वेस्ट में बटुक भैरव जो रक्षक हैं, अयोध्या जो धाम है, बैकुंठ है, बैकुंठ सर्वप्रथम में भगवान के जन्म के पहले आकर के अयोध्या के किनारे स्थापित हुआ, उस भैरव को पूजन किया गया। और नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण पे भुवन भास्कर भगवान सूर्य को रुद्र कलश के साथ में हमारे आदित्य भगवान को, सूर्य भगवान को, द्वादश आदित्य को वंदना पूजन किया गया। और बीच में जो सेंटर प्लेस में मंदिर के गर्भगृह के साथ सर्वत्रो भद्रमंडल, लिंगतो भद्रमंडल में राजा रामचंद्र माँ सीता के साथ में राम पंचायतन का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे राम आएंगे आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर ये बड़ी और महा कवरेज, 108 घंटे की लगातार नॉन स्टॉप महा कवरेज आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। 91 घंटे 50 मिनट 51 सेकंड का वक्त बचा है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं। अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है, आज है तीसरा दिन। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजकुमार शास्त्री जी, बहुत अहम है आज का दिन भी, कहाँ किस किस तरीके से, किस विधान के साथ तमाम पूजाएं और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। नवजोत बहन, आज प्रभु श्री राम जी की प्रतिष्ठा का तृतीय दिवस है और कुल 7 दिन का यह अनुष्ठान है। 7 हफ्ते में 7 बार होते हैं, इसलिए 7 दिन का यह अनुष्ठान है। 121 ब्राह्मण मिलकर के इस अनुष्ठान में पुरस्चरण कर रहे हैं। आज प्रभु श्री राम जी का औषधि अधिवास है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में कुल 14 अधिवास होते हैं। औषधि अधिवास एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिवास है जो सारे विश्व को आरोग्यता प्रदान करता है। इसलिए भगवान को सर्वप्रथम
तृतीय दिवस औषधि में अधिवास किया जाता है। अधिवास का अर्थ होता है औषधि में भगवान को प्रतिष्ठित करना, जिससे भगवान सारे जगत के समस्त रोगों का हरण कर लेते हैं और समस्त विश्व को, अपने साधकों को, अपने उपासकों को आरोग्यता प्रदान करते हैं। बिल्कुल। इसमें कुल 84 प्रकार की औषधियां होती हैं। 84 प्रकार की औषधियां क्यों होती हैं? क्योंकि आकर जीव 184 जो निभ्रमत यहाँ जीव उदासी। 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद यह जीव मनुष्य के शरीर में आता है। अनेकानेक जोनियों में जीव का जाना यही सबसे बड़ा रोग है। भगवान श्री राम उन अनेकानेक जोनियों में भटकने की पद्धति को, विधि को समाप्त करते हैं और जीव को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। उसमें सर्व औषधि नाम की एक औषधि होती है, उसको कहते हैं सर्व औषधि। सर्व औषधि अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है औषधिवास में। इसके अतिरिक्त अगर तगर भी होता है, जटामासी होती है जी। और इसके गूगल की जड़ होती है, गुरुच की जड़ होती है, हाँ। जावित्री होती है। इस प्रकार की आयुर्वेद में जिन औषधियों का वर्णन किया गया है, उन 84 प्रकार की औषधियों को एकत्रित करके और उसमें भगवान के श्री विग्रह को अधिवास दिया जाता है। डीपी शास्त्री जी, इसी को कहते हैं औषधाधिवास। डीपी शास्त्री जी, इसके अलावा कौन कौन से अनुष्ठान अभी बचे हैं? क्योंकि जैसे राजकुमार शास्त्री ने बताया कि 14 तरह के अधिवास हैं। आज तीसरा दिन है औषधि निवास की बात कर रहे थे शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इसके बाद। देखिए, इसके बाद से इसमें अनाधिवास है। 7 प्रकार के अनाज का अधिवास कराया जाता है। और उसके बाद से अनाधिवास में घृताधिवास, फलाधिवास, फूलाधिवास, जितनी भी हमारी रसोई की चीज है या जो भोग की चीज है, खाद्य पदार्थ है, सब भगवान के दिवास में कराया जाता है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद हैं और सब देवताओं को निरोग किए। ऋषि च्यवनप्राश, जो हम च्यवनप्राश के बारे में जानते हैं, उनके जीवन में विवाह होने के बाद बुजुर्ग अवस्था में उनको विवाह हुआ और उनके जीवन में शक्ति के लिए अश्विनी कुमार को बुलाया गया। आज जो अश्विनी नक्षत्र जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, चंद्रमा आज उस राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि है। तो ये सब दिवास एक मंगल के भी प्रतीक है, एक समरसता का प्रतीक है। बल्कि अन्नपूर्णा का जब हम दिवास कराते हैं तो सबका जीवन अन्न से, धन से भरपूर्ण हो और किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो। कष्ट के मतलब कि सबसे बड़ा दुख है जीवन में अन्न जिसके घर में ना हो, माने भूखा रहना। जो भूखा है उससे बड़ा जीवन में कोई दरिद्र योग नहीं माना गया। इसीलिए उस दरिद्र योग के निवारण के लिए हमारे प्रभु को ये सब दिवास कराया जाता है। अन्यथा मूर्ति की कोई प्रतिष्ठा होती है, उसमें दिवास का विधान लिया गया है। चतुर्थ दिवस का जो पूजन शुरू होगा वो भरणी नक्षत्र में शुरू होगा। वो शुक्र का नक्षत्र है और साथ में दिन भी उसको शुक्र को मिल रहा है। तो शुक्र समरसता के साथ सब सुख का कारक है। शुक्रम सुखम सब शनि। सुख क्या है? आर्थिक सुख है, मानसिक सुख है, शारीरिक सुख है। हर व्यक्ति के जीवन में राजा हो या रंग हो, सुख के कामना जरूर करता है। आज जब सुख हमारे राम जी संसार में प्रदान करेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम देवताओं में राम को ही कहा गया। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू अंछा कल प्रद्युम हारणी सब बाधा। जितनी बाधा है सब बाधा को हरण भगवती कर लेती है। तो 10 दिशाओं में जो ये पूजन का विधि विधान किया जा रहा है वो दिवास के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल। राजकुमार शास्त्री जी, वक्त की कमी है, लेकिन आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूंगी और यही सवाल मेरा डीपी शास्त्री जी से भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर कोई प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहता है, लेकिन हम सब अयोध्या नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के आगमन के लिए अपने घरों में भी कुछ न कुछ अनुष्ठान कर रहे होंगे, उनके लिए क्या टिप है आपकी तरफ से? शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री पहले। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारण से जाना तो चाहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही है, उन्हें अपने घर में प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। अपने हृदय में तो सभी के प्रभु श्री राम वास करते हैं,
लेकिन कर्म कांड की विधि प्रत्यक्ष रूप से पूजा उपचार से है। उसके लिए सर्वप्रथम अपने घर के आंगन में एक लकड़ी की चौकी में सफेद, लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री राम के श्री विग्रह की स्थापना करें। भगवान श्री राम का पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के उपरांत वहां बैठ करके आप रामचरितमानस अथवा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं जी। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो एक विजय मंत्र है जो कि अयोध्या के रामलला मंदिर से दिया गया है। वह मंत्र है श्री राम जय जय राम। इसका 3 घंटे तक कीर्तन करें। रामचरितमानस के पाठ का फल आपको घर बैठे प्राप्त होगा। बिल्कुल। डीपी शास्त्री जी, मैं कह रहा हूं कि अपने आंगन में एक श्री यंत्रम, तांबे का हो या चांदी का हो, श्री यंत्रम लाएं और उसको पंचाभिषेक कराएं। दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस से स्नान करा करके श्री सूक्त मंत्र का उस पे पाठ करें और साथ में कनक धरा मंत्र का पाठ करें और प्रतिष्ठा करके अपने मंदिर में, अपने आंगन में, अपने घर में स्थापित करें। राम की चरित्र और राम की समरसता आपके बच्चों के जीवन में, गृहस्थ जीवन में सदैव निवास करेगा, जिससे आपकी कीर्ति, यश समाज में जीते जी भी और संसार में स्थापित हो जाएगी, जो आज राम की पूजा हो रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है। डीपी शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन गुड न्यूज टुडे पर बड़ी और महा कवरेज जारी है। मेरे राम आएंगे। वक्त देखिए बहुत कम बचा है, 91 घंटे 43 मिनट और 7 सेकंड का, जब प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। चलते चलते आपको रामधुन के साथ छोड़े जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, अब तो राम दरस रस, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने, राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने, सीता ऐसे सोहे जैसे, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, अब तो राम दरस रस, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी, राम सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी,
बरसों पीछे आई है ये, बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी, बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी। अब तो राम दरस रस, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी।